अगर बात की जाए तो पहले मैं आपको लॉन्ग बता देता हूँ, देन आपको शॉर्ट समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना है, यानी कि एक जो फील्ड वाइंडिंग 2 थी इस तरीके से, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, शंट वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। इसको मैंने लिया, लॉन्ग शंट है तो इसके अंदर ये हो गई, ये हो गई शंट, ये हो गई सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक। देन आर्मेचर वाइंडिंग, देन आपका ब्रशेस एंड रोटर, यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज ईजी आ जाएगा, और ये आपका मिल गया आउटपुट में वीटी, ठीक है। ये देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको नाम दिया जाता है लॉन्ग शंट। शॉर्ट वाला भी बाद में बताऊंगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं हम लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मशीन। क्लियर हो रहा है। अब देखो लॉन्ग नाम क्यों दिया गया, तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो तुम शंट वाइंडिंग यूज कर रहे हो वो पूरी की पूरी कवर कर रही है यहां से यहां तक, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग को भी पैरेलल में कनेक्ट कर रही, प्लस जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके साथ भी पैरेलल में कनेक्टेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक। तो देखो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ भी पैरेलल में कनेक्टेड है और सीरीज वाइंडिंग के साथ भी पैरेलल में कनेक्टेड है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लॉन्ग शंट। वहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ शॉर्ट शंट की, ठीक है, शॉर्ट शंट कैसे दिखेगी, तो शॉर्ट शंट की देख लेते हैं। उसके लिए भी मैं बना लेता हूँ स्ट्रक्चर। तो मेरे पास ये हो गई हमारे पास शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक। और ये हो गई आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ पे हमारे पास आ गया रोटर, और ये ब्रशेस हो गए, यहाँ ईजी हो गया। एंड जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ आ जाता है, ये हो गई तुम्हारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट ये। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने क्या करा, अब देखो इसका नाम, इस पूरे सिस्टम का नाम पड़ा शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मशीन, ठीक है। शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मशीन। अब देखो इसका नाम शॉर्ट शंट क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर जो शंट फील्ड वाइंडिंग थी वो देखो शॉर्ट है, छोटी वाइंडिंग यूज करी मैंने, उसमें केवल मैंने आर्मेचर वाइंडिंग को पैरेलल में कनेक्ट करा और ईजी को। लेकिन देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो थी उसको मैंने छोड़ दिया, यानी कि उसको मैंने कवर नहीं करा। जब तुम इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग कवर नहीं करोगे तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हें छोटी फील्ड वाइंडिंग की जरूरत, शंट फील्ड वाइंडिंग क्या होगी, उसकी लेंथ कम रखनी पड़ेगी, यानी कम लेंथ में भी काम हो जाएगा। तो यहां से जन्म होता है शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मशीन का, ठीक है। ये हो गया आपका वीटी, क्लियर हो गया होगा। तो क्या डिफरेंस है अगर बात कीजिए दोनों मशीन की, तो लॉन्ग शंट में मैंने क्या करा है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करा है शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ, जबकि शॉर्ट शंट में मैंने क्या कनेक्ट करा है, केवल आर्मेचर वाइंडिंग को ही पैरेलल में कनेक्ट करा है, जबकि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो शंट के साथ, शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है। यहां पे बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अगर बात कर लिया सर्किट के एनालिसिस की, सर्किट का अगर एनालिसिस करोगे तो देखो सिंपल सा, अगर सर्किट्स को दोबारा बना लेते हैं, ये हो गई आपकी सीरीज वाइंडिंग, यानी कि आर सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, ठीक है। ये हो गई आर्मेचर, रेजिस्टेंस हो गया आर्मेचर का, यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है ईजी, ठीक है। और इस तरीके से ये हो गई लॉन्ग शंट, इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं आर, शंट क्या देता हूं इसका रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग का, ठीक है। और ये आपका आ गया वीटी, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज आ गया। ये आपका टर्मिनल वोल्टेज जो है ये इस तरीके से आ गया, ठीक। अब बात कर लेते हैं करंट की। तो देखो करंट जो होगा वो आर्मेचर में यहाँ पे ईजी वोल्टेज जनरेट होगा, यहाँ जनरेट होगा ईजी पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी का, और ये करंट आईए जो होगा वो इस सर्किट में फ्लो होगा। आईए सेम करंट आरएम फ्लो होगा, वही करंट आरएससी में फ्लो होगा। देन आईए जो होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक जाएगा आई टर्मिनल पे और एक जाएगा आई फील्ड में। तो अगर बात की जाए आई ए की, तो वो इक्वल टू हो जाएगा आई एफ प्लस आई टी, सिंपल सा, जैसे कि हम लोग शंट में देखा था, यानी कि शंट डीसी मशीन में देखा था। ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक। अगर बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे वीटी की, वीटी यानी कि टर्मिनल वोल्टेज कितना मिलेगा, तो अगर एक लूप ये लगा लो केवीएल का, अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो वीटी जो जितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है माइनस ड्रॉप कहाँ का हो रहा है, तो एक तो आई आर ए का वोल्टेज ड्रॉप होगा, आई आर ए का, ठीक है, माइनस, और एक वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, यानी कि आई ए आर एस ई सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक। दूसरा अगर बात कर लीजिए शंट वाले की, तो एक जो इक्वेशन, एक तो केवीएल तुमने जो वन लगाया, यानी कि लूप वन से जो लगाया है वहां से इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन तुम्हें ये मिल गई, ठीक है। और एक लगा लो लूप टू, यानी कि ये वाला लूप लगा लो, इस लूप से अगर इक्वेशन निकालोगे तो वो कैसे आएगी, तो वी टी इक्वल टू आई एफ इंटू आर एस एच, यहां से ये आ जाएगी इक्वेशन, क्लियर हो रहा है। तो ये आ गई लूप टू की इक्वेशन, ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवीएल लगाना है सिंपल सा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर मैं बात कर लेता हूँ शॉर्ट शंट की, तो शॉर्ट शंट में मेरे पास वोल्टेज कितना, भाई करंट क्या है, यहाँ पे ये आई टर्मिनल करंट है, वीटी वोल्टेज दिया ही हुआ है, ईजी दिया हुआ है, तो सिंपल सा यहाँ पे करंट बनेगा आई ए, वो करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक आई टी और एक आई एफ।
तो करंट की बात कर ली जाए तो आई ए सेम जैसा कि लॉन्ग शंट में था वैसे ही तुम्हारा कितना हो जाएगा आई एफ सॉरी आई टी माइनस आई एफ, ठीक है, यानी कि कुछ करंट आउटपुट में जाएगा और बचा हुआ करंट आई एफ में जाएगा, ठीक है, ये सिंपल सा हो गया, दोनों माइनस कर लेंगे। अगर बात कर ली जाए वोल्टेज की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मेन डिफरेंस आ जाता है वीटी, तो एक लूप यहाँ लगा लो इस वाले सर्किट में, यहाँ अगर वोल्टेज लूप लगाओगे तो वीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वीटी जो तुम्हारा जनरेट वोल्टेज हो रहा है यानी कि ईजी जनरेट हो रहा है माइनस का वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, एक यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा आई ए आर ए का, और यहाँ इस वाइंडिंग में यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो माइनस का, बड़ा इंपॉर्टेंट आई टी इंटू आर सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट। जबकि पुराने वाले जो पूरा पिछला जो यानी कि लॉन्ग शॉट में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो आई ए आर ए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आई ए आर एस ई यानी कि आर्मेचर करंट इनटू सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर करंट कौन सा फ्लो कर रहा था, आई ए फ्लो कर रहा था, ठीक। लेकिन जब तुम बात करते हो शॉर्ट शंट की, ठीक है, तो शॉर्ट शंट में क्या चेंज आ जाता है, शॉर्ट शंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया है आई टी इंटू आर एस सी, यानी क्यों, क्योंकि जो सीरीज वाइंडिंग है इसके अंदर कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, आई टी करंट फ्लो कर रहा है। जबकि पहले ये लॉन्ग शंट में कहाँ थी, इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड थी, यहाँ पे आर्मेचर के साथ, तो उसमें आई ए फ्लो कर रहा था। पर यहाँ पे आई ए क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए अब इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, आई टी इंटू आर एस सी, सिंपल हो गया। तो एक इक्वेशन ये निकल के आ गई आपके सामने। अगर दूसरी इक्वेशन की बात करी जाए तो उसमें क्या करो, ये लगा लो केवीएल इस तरीके से, देन वीटी यानी कि लूप 2 से वो इक्वल टू आ जाएगा, इसके अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आई टी सॉरी आई एफ इंटू आर एस सी, ठीक है, आर एस एच, ठीक है। एक तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है प्लस इसके अंदर, अब देखो जब तुम यहां लगाते हो, देखो करंट इसके अंदर जा रहा है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप होगा, जबकि करंट यहाँ पे किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का वोल्टेज आएगा। तो अब जब तुम ये लगाओगे तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग पोलैरिटी में आ जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और आएगा आई टी इंटू आर सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो वोल्टेज जो था यानी कि दूसरे लूप से वोल्टेज आएगा वो वी टी आई एफ आर एस एच माइनस का आई टी इंटू आर एस सी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लगा के देख सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट पोलैरिटी के हैं, ठीक। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी। तो ये जो दोनों वोल्टेज यानी कि वीटी और यहाँ का वोल्टेज, ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ये इसके अपोजिट में है। तो देखो जब इसको इधर ले जाओगे तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो एक क्वेश्चन केवीएल लगाना है, सिंपल सा, आपको केवीएल लगाओगे तो एक क्वेश्चन तुम्हें ये मिल जाएगी, दूसरी क्वेश्चन ये मिल जाएगी और तीसरी क्वेश्चन केसीएल से ये मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी।